हेलो एंड वेलकम। मैं सुनील चौधरी आज लेके आया हूँ नया क्वेश्चन या फिर नए इस वीडियो लेक्चर के अंदर। अब तक हमने 4 क्वेश्चन देख लिए थे, आज हम शुरू कर रहे हैं 5वें क्वेश्चन। इसके अंदर हमें एक कंडीशन या फिर शर्त दे रखी है, ध्यान से समझो क्या बता रखी है, मैं आपको समझा देता हूँ। तो ऐसा कहा कि सबसे छोटा अंक लिखना है, तो आप ऐसा मत करना कि यार जी, पहले कंडीशन देखनी पड़ेगी। छोटा अंक लिखो जिससे कि वो संख्या है वो 3 से विभाज्य हो जाए। तो पहले एक बार जल्दी से 3 का रूल सीख लो या फिर रिवाइज कर लो। 3 का रूल ये कहता है अंकों का योग 3 या 3 का गुणज, अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 3 या 3 का गुणज। तो यहाँ मैं इनको इसको ऐसे रहने देता हूँ, बाकी जोड़ता हूँ। 6 + 7 + 2 + 4, 6 और 7 13, 13 और 2 15, 15 और 4 19। अब आप मुझे 19 के अंदर तो भाग जाता नहीं है। तो करने के दो तरीके, एक तो आप मेंटली या फिर डायरेक्ट माइंड से या फिर दिमाग से कर लीजिए। दिमाग से करने पर आप देखो कि 19 है, 19 के साथ में आप यहाँ क्या जोड़ो कि ये 3 से भाज्य हो जाए। तो 19 के साथ में 1 जोड़ने पर 20 मिलेगा, काम नहीं चलेगा। 2 जोड़ने पर 21 मिलेगा, तब काम चल सकता है। या फिर इस 19 के अंदर आप 3 का भाग दे के देख लो, दोनों एक ही चीज है। तो 6 × 3 = 18 और शेष पर 1 बच गया। या तो आप इस 19 में से 1 घटाओ, ठीक है, लेकिन यहाँ पे घटाने का रूल तो लगेगा नहीं, क्योंकि इस रूल 3 के नियम के अंदर सब जोड़ने पड़ते हैं। या फिर ये देखो इस शेष पर 1 के साथ में क्या जोड़ा जाए कि ये 3 बन जाए, यानी इस 1 के साथ में मैं क्या जोड़ूं कि 3 बन जाए। 2 जोड़ूंगा तभी, और वैसे आप डायरेक्ट कर रहे हैं तो अभी 2 आ रहा है। तो यहाँ पे हम, ये बात समझ में, ठीक है। फिर देखते हैं इसमें अगला, अगला भी वही का वही। अगले में हम लोग क्या करते हैं, इन सब अंकों का जो योग करके देख लेते हैं। 4 7 6 5, इसका नहीं पता छोड़ दो, इसको एक बार के लिए 2। अब जोड़ दो, 7 और 4 11, 11 और 6 17, 17 और 5 22 और 2 24। अब तो भाग पूरी बार जा रहा है। अब जब भाग पूरी बार चला जाए तब आपको यहाँ पे शून्य लिखना है। शून्य के अलावा कोई आपके पास में चांस बचे, शून्य अगर ऑप्शन में नहीं हो तो आप 3 लेंगे, शून्य नहीं हो तो 3 लेंगे, शून्य हो तो शून्य पे करेंगे। आगे बात, शून्य नहीं होता तो हमारे पास में कोई और ऑप्शन भी नहीं है। तो ये मेरा 5वां क्वेश्चन आपको समझा दिया है, ठीक है। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है आपसे सीधे, 3 की जगह 9 का भी पूछा जा सकता है, रूल वही का वही है। अब हम देखते हैं, यहाँ पे 11 से पूछा है। तो पहले 11 का रूल आप ध्यान से एक बार रिवाइज या फिर समझ लो। 11 का रूल ये क्या कहता है, 11 के रूल में 2 कंडीशन बनती है। सम स्थान के अंक है ना, जो भी सम स्थान के अंकों का योग करो, और साथ साथ में जो विषम अंकों के स्थान वाले जो अंक है का योग करके दोनों को आपस में घटा दो। 11 तो मिलना नहीं, 0 ही मिलना फिक्स है। तो देखो ध्यान से, मैं अंक लेना शुरू करता हूँ। सबसे 9 लूंगा, 3 लूंगा, ये ले नहीं सकता, 2 लूंगा, 2 3 9 और 3 12 और 2 14। फिर फिर मैं लूंगा जो जो बचे हुए अंक है वो मेरे कौन, मैं 8 x और 9। तो 8 x और 9, 8 और 9 को अगर मैं जोड़ू, 8 और 8 16 और 1 17, ठीक है। अब 17 में से अगर मैं 14 घटा रहा हूं, जब मैं 17 में से 14 घटा रहा हूं तो मुझे कितना मिल रहा है, लेकिन मुझे मिलना कितना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। मैं एक बार चेक कर लूं, मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। 1 3 5 7, ठीक है। तो अब आप देखो, 3 या 0, अब इसको कैसे लाएंगे, या मैं क्या संख्या लेके आऊं कि ये 0 आ सकता है, 0 तो नहीं आ सकता है। इसको 11 के रूप में लाना हो तो
11 के रूप में ला सकता हूँ ना। x की जगह मैं कितना लिख दूं, अब तो 17 हो रहे हैं, 17 में से मैं 14 घटा रहा हूं, तब तो मुझे मिल रहा है 3। अब मुझे लाना है 11 है, तो इसको मैं 8 ही तो रखूंगा, और क्या रख सकता हूँ, 8 के अलावा हमारे पास में ऑप्शन भी नहीं है। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग है जो 8 लिख देंगे। अब इसको चेक भी करते हैं, कहीं हमने गलत तो नहीं कर दिया, चेक करके देखते हैं। इस 9 को, इस 3 को, इस 2 को जोड़ो, कितना मिल गया, 14। चलो, और जो बचे हुए 8, 8 और 9, तो 8 या 24 और 1 25, 5 में से 4 गया 1, और ये 2 में से 1 गया 1, 11 आ रहा है, तो इसमें जाएगा। और वापस 11 में से 1 में से 1 घटा दो, वापस 0 आ जाएगा। समझा की बात आपको? ठीक है, फिर अगले पेपर इसी में एक और पार्ट देखते हैं। ये लो, पहले हम ले लेते हैं सम स्थान वाले अंक, ये ले लिया, ये ले लिया, x प्लस 4 प्लस 4, कुल मिला के 8 प्लस x आ रहा है, कुछ भी हो सकता है। और फिर देखो ध्यान से, क्या ले लिया, सॉरी 8 ले लिया, 9 ले लिया, वापस 8 ले लिया, ये अभी तो हमने किया था। 8 और 8 16 और 25 आएगा ये। अगर मैं 25 में से 8 घटाऊं, कितने मिलेंगे मुझे, 17, 17 मिल रहा है। लेकिन मुझे इस तरीके से लाना है, ये ऐसी संख्या लाऊं कि 25 में से उसको घटाऊं तो है जो 0 आ जाए, या तो 11 का कोई पहाड़ा वाला आ जाए। 0 तो मैं ला नहीं सकता हूँ, बड़ी संख्या चाहिए मुझे। यहाँ 2 अंकों से 1 अंक की तो काम चलेगा नहीं, 2 अंकों की लाऊंगा तब भी होगा। इसको जब 11 ले आऊं, 25 में से 8 घटाऊं, तो कितना बच रहा है हमारे पास में, 17 बच रहा है। और 17 11 से कितना अधिक है, 6, तो इसको मैं 6 ले आऊं तो काम बन जाएगा हमारा। 8 और 6 कितने हो रहे हैं, 14, तो 25 में से अगर मैं 14 घटा दूं, तो ये देख लो 11 मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिए, पांचवा और छठा। बाकी जो क्वेश्चन रहेंगे वो आप अगले लेक्चर में करेंगे। यहाँ तक के लिए